हेलो साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहे हैं। जिस टॉपिक के बारे में हमने आपसे चर्चा करनी है, विचार करना है, वो है मुख्य मुख्य क्वेश्चन। यानी कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बताया, बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट भी हमें बताया कि सर हमें कुछ ऐसी चीज़ समझा दो जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आज जो है, आज हम विचार करते हैं कक्षा 9 के उन छात्रों के लिए मैथमेटिक्स का जो अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस शुभ अवसर पर दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आप सबको सबकी शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे। आओ चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए। इस एमपी सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आओ चलो हम अपने मुख्य टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने जो है एक नोट्स बनाया हुआ है जिसमें कुछ मुख्य मुख्य सवाल जो है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेसन नंबर 1 संख्या 32 दिया हुआ है। इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हमारे पास कि 3/5 और 4/5। जैसी ये संख्या हमारे पास दी हुई है 3/5 और 4/5, हमें क्या करना है? देखो ये साफ दिखाई नहीं दे रहा, इधर को लिख लेते हैं। जैसे संख्या है 3/5 और 4/5, जैसे ये दो संख्या दी हुई है तो हमें क्या करना है? इन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको जो है इस चीज का विशेष ध्यान रखना। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, यानी कि जिसका अंश और हर जो है p/q यानी कि पूरा पूरा हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसका q यानी कि हर जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो जैसे ये प्रश्न हमारे पास दिया है कि 3/5 व 4/5 के बीच हमें कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण रूल्स जो है वो याद रखना है। क्या रूल्स है? देखो वैसे तो नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा रूल बताऊंगा, मैं आपको ऐसा कैसा नियम बता रहा हूँ जिससे कि आपको करने में बिल्कुल आसानी हो, चाहे आपके सामने क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो। देखो, जैसे हमें निकालनी है परिमेय संख्या, कितनी निकालनी है? प्रश्न में लिखा हुआ है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमें जो है इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब जितनी भी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है प्यारे साथियों, वो आपको याद रखना है। जैसे हमें निकालनी है 5, यानी हमें संख्या निकालनी है 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप उसमें 1 जोड़िए। जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है, 4 निकालनी है, 6 निकालनी है, उसमें 1 जोड़िए। कितना हो गया? 6। तो ये जो 6 संख्या है, 6 से जो है इन दोनों संख्याओं में हमें मल्टीप्लाई करनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं में नीचे की संख्या जो है, जो हर जो है वो समान है या अलग अलग है। अब इस प्रश्न में हम देख रहे हैं क्या कि नीचे की संख्या जो है, हर जो है वो दोनों में समान है। तो आपको जो है इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखो दोनों में समान है तो मल्टीप्लाई करो। 3/5 इसमें मल्टीप्लाई कर दी 6 की, और 4/5 इसमें मल्टीप्लाई कर दी 6 की। तो ये गया 6 × 18 और 6 × 5 = 30। वही हो गया 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। देखो जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़कर हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमारे पास क्या हो गया? 18/30 और 24/30 हो गया। अब हमें क्या करना है? देखो 18 और 24 के बीच की संख्या गिन लो। 18 के बाद 19,
20, 21, 22, 23 और ये 24। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 होगी, 5 निकालनी है हमने, तो इन सब के बट्टे में कर दीजिए आप 30। तो इस तरीके से जो है ये 5 परिमेय संख्या होगी आपकी। बस आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आप इसे काटना चाहो काट दो, जो भी संख्या कटती हो, जैसे 22 30 कट जाएगा, 20 30 कट जाएगा, काटना चाहो काट दो, नहीं काटना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस नियम का ध्यान रखना है। एक टाइप तो आपने ये तैयार करना है। अब इसमें जो है मैं बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसी में जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन पे जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है 2/3 व 4/5 के बीच में जो है हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, गौर से देखो। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? इस क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण बात वो ये है कि नीचे की संख्या जो है वो दोनों में सेम है, सॉरी अलग अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में सेम थी, इसमें नीचे की संख्या जो है वो अलग अलग है। अब जब अलग अलग हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेकर नीचे की संख्या को सेम करना है। जैसे यहाँ 5 और 3 है हमारे पास, 5 का और 3 का एलसीएम आ गया 5 3 या 15, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 3 चौक 12। तो ये हमारे पास दो संख्या आ गई 10/15 और 12/15। अब देखो नीचे की संख्या समान होगी। अब निकालनी है हमने 4 परिमेय संख्या। तो 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपने, 4 में 1 जोड़ना है, कितना हो गया 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, 10/15 गुणा 5/5, ऐसे गुणा करते हैं वह 12/15 और गुणा 5/5, तो ये 10 पंजे 50/75, ये हो गया 12 पंजे 60/75। अब देखो हमें निकालनी 4 संख्या, तो नीचे की संख्या हमारी सेम होगी, 5 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर 50 है इधर 60 है, इनके बीच में 5 संख्या आप कोई सी लिख लो, मर्जी है। जैसे 50 के बाद 51/75, 52/75, 53/75 और 54/75। ऐसे आप कितनी भी संख्या इनके बीच में लिख सकते हैं, इन संख्याओं की कोई गिनती नहीं है, न जाने ये बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 1.27, इसके ऊपर कहें देख बराबर डंडा, यानी कि इस संख्या को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए आपने क्या करना, पहले तो ये बार हटा के इसको x मान लो, x बराबर हो गया 1.27। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जिस संख्या के ऊपर बार है, जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को आपने बार बार लिखना है। ऐसे जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को आपने बार बार लिखना है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। अब देखो ये आ गया आपके पास, अब बार कितनी संख्या के ऊपर है, 2 के ऊपर है, ये भी आपने ध्यान रखना। अगर बार 2 के ऊपर है तो मल्टीप्लाई करो 100 से, अगर बार एक संख्या के ऊपर है तो मल्टीप्लाई करो 10 से। यानी कि जैसे कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है 6 के ऊपर बार है, मान लो एक संख्या पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 संख्याओं पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये चीज ध्यान रखनी। देखो शॉर्ट विधियां भी बहुत सारी हैं शॉर्ट में, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट विधि नहीं चलती। और ज्यादा समझने के लिए अपने अभ्यास के क्वेश्चनों को आप प्लेलिस्ट में जाइए, 9th की मैथ की प्लेलिस्ट खोलिए और वहां से आप अच्छे समझिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 के बाद है तो गुणा कैसे करेंगे, 100 से।
100 से गुणा करने पर। अब 100 से गुणा करो इसमें, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 100x बराबर ये हो गया 1 2 7 पॉइंट जो है 2 अंक आगे चली गई, तो ये हो गया आपके पास। ये समीकरण 2 आ गई, ये समीकरण आपकी 1 आ गई। बस यही मेन चीज आपको ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखनी कि बार जितने के ऊपर है मल्टीप्लाई जो है आपने उतनी ही संख्या से करनी है। अब देखिए, अब समीकरण 2 से समीकरण घटाइए 2 माइनस 1 से, यह 100x और माइनस एक्स बराबर, इसमें से जो ऊपर की संख्या घटाते हैं तो ये हो गया 27 माइनस 1, क्योंकि नीचे अगर पॉइंट से वाली संख्या सेम है, यह आ गया 99x बराबर 126, x बराबर 126 बटे 99। ऐसे ये संख्या जो है आपकी परिमेय संख्या के रूप में चेंज होगी। आप इस संख्या को काट सकते हैं, कटती है तो काट दो, नहीं तो नहीं सही। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें जो है हमें बताना है कि x+1 या x+2 इस प्रश्न का एक गुणनखंड है या नहीं है, या फिर हमें इसका मान रख के इसमें शेषफल ज्ञात करना है। तो इस तरीके से जो है हमें ज्ञात करना है, x+2 का मान रख के इसमें चाहे तो शेषफल ज्ञात करो, वो ऐसे पूछा कि इसका शेषफल ज्ञात करो, या वो ऐसे पूछा कि बताओ ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। दोनों कंडीशन में एक ही बात होती है, आपने दोनों कंडीशन में शेषफल ही ज्ञात करना है, क्योंकि शेषफल अगर 0 आ गया तो समझिए इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं है तो शेषफल आपका आ गया। तो दोनों कंडीशनों में आपको लगा कर देखना है। तो इसमें बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, या फिर इसका शेषफल ज्ञात करो। तो गुणन कुछ भी ज्ञात करने के लिए हमें जो है शेषफल ही ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करो। सबसे पहले शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, ये जो मान हमारे पास दिया हुआ है x+2, इसे आपने करना 0 के बराबर, तो ये हो गया x बराबर -2। तो ये पद हमें इसमें रखना है। शेषफल बराबर हमारा आ जाएगा, पद है x3 प्लस 3x2 प्लस 3x + 1। हमें जो है इस प्रश्न में सारे में x की जगह -2 रखना। अब देखो बहुत सारे छात्र तो जानते हैं कि कैसे रखा जाएगा, बहुत सारे छात्र इसको नहीं जानते कैसे रखा जाए। तो आप जो है गौर से समझिए। मैं समझता हूं कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी बढ़िया गौर से समझ लिया तो सभी प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि क्वेश्चनों का एक सिस्टम तरीका होता है। अब देखिए हमें रखना है x बराबर -2। अब -2 जो है वो सब में रखना किसकी जगह, x की जगह रखना है। देखो ये हो गया -2, इस पूरे की घात 3 प्लस 3, यहाँ है गुणा का निशान, -2 इस पूरे की घात 2 प्लस 3 गुणा, ये हो गया -2 और प्लस का 1। तो ऐसे जो है हमने इसके मान को रखना है। अब देखिए हो गया 3 बार गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि पावर जो है 3 है। ध्यान रखिए अगर पावर सम है तो अगर अंदर माइनस है बाहर पावर सम है तो प्लस होगा, अंदर माइनस है बाहर पावर विषम है तो माइनस होगा। अब देखो ये -8 हो गया और ये हो गया आपका +3 गुणा 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए माइनस नहीं प्लस और माइनस, ये हो गया आपके पास -3 दूनी 6 और +1, तो -8 प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1। अब देखो -8 और -6 हो गया आपके पास -14, 12 प्लस का 1 प्लस का हो गया 13। तो कुल मिलाकर जो है 14 में से 13 जाकर -1 बच गया। तो अब अगर मान लो कंडीशन आपके पास ये आती है कि बताओ ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो शेषफल शून्य नहीं है, या लिख दो कि इसका गुणनखंड नहीं है। अगर कंडीशन इसी प्रश्न में ये आती है कि शेषफल ज्ञात करो, तो ये इसका शेषफल हो गया। देखो दोनों बात आपके सामने क्लियर होगी।
अगर मान लो कहता है कि शेषफल ज्ञात करो तो ये इसका शेषफल हो गया। अगर कहता है कि गुणनखंड बताओ, गुणनखंड है या नहीं है, तो शेषफल शून्य नहीं है, तो इसलिए गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपको ना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 12x2 और -7x और +1। ये प्रश्न जो है हमने नोट्स में लिखा हुआ है 12x2 -7x +1। तो इस प्रश्न को जो है हमें ध्यान से हल करना है। देखो इस इन्हें बोलते हैं त्रिपद व्यंजक, ये 3 पद वाले व्यंजक हैं। हमें इनको हल करते टाइम ध्यान रखना कि हमारे पास संख्या है 12, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12। अब 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने जो हमारे पास 7 आया, तो गुणनखंड हो गए 4 गुणा 3, ये हो गया 4 + 3। तो आपने जो है फैक्टर करते टाइम एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि फैक्टर जो है, देखो 6 दूनी 12 भी हो सके, लेकिन 6 में 2 जोड़ के या 6 में से 2 घटा के आपके पास 7 नहीं आएगा। तो गुणनखंड हो गए 4 गुणा 3, 4 3 12। इन दोनों को जोड़ कर हमारा 7 आता है। इस साइन का आपको ध्यान रखना, प्लस है तो जोड़ का होगा, माइनस है तो घटा का होगा। और देखो जैसे ही आ गया आपके पास, आप यहां लिख सकते हैं, तो ये हो गया 12x2 माइनस ये हो गया 4 + 3 x और +1। तो ये आ गया 12x2 -4x और -3x और +1। अब देखो दोनों में जो हमने 4x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास 3x -1, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, ये बच गया 3x -1। इस माइनस से माइनस का हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 3x -1 हमारा बाहर कॉमन आ गया, ये बच गया हमारे पास 4x -1। तो इस तरीके से जो है आपने फैक्टर का विशेष तौर से ध्यान रखना। बस फैक्टर करते टाइम आपने चिन्ह का जरूर ध्यान रखना कि साइन हमारा प्लस का है या माइनस का है। प्लस माइनस का साइन सही होगा तो सवाल आपका सही हो जाएगा, और नहीं सही होगा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। आपको बहुत गौर से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है आपके पास, प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास। सूत्र है हमारे पास x3 + y3 बराबर x + y और x2 - xy और +y2। इसे हमें सिद्ध करना है। ये प्रश्न दिया हुआ है, सूत्र भी है, इसको जो है हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। इस टाइप से क्वेश्चन भी सूत्र के ऊपर आधारित आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसको सिद्ध करने के लिए ये साइड कहलाती है LHS, ये साइड कहलाती है RHS। LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इन दोनों साइडों को आपको ध्यान रखते हुए हल करना है। तो देखो हमें लेनी है RHS, ये RHS लेनी है हमने, तो RHS ले लो। RHS हमारी है x + y और x2 - xy + y2, ये हमारी RHS है। तो RHS से हमने हल करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देखो, इससे गुणा करते हैं। इसके अंदर पहले x गुणा करेंगे, सारे में x से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो x से गुणा करेंगे x में तो ये x3, x से गुणा करेंगे यहाँ से तो ये x2, y गुणा करते समय घात जुड़ जाएगी, ऐसी x इसमें करेंगे तो ये xy2। अब y से गुणा करो, प्लस ये हो गया x2 y, यहाँ गुणा करते हैं -xy2 और +y3। तो गुणा का विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखो गुणा करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक एक पद की मल्टीप्लाई करते जाना है। जब आप गुणा करोगे तो संख्याओं में क्या होता है, ऊपर की पावर जोड़ दिया। जैसे x की x से गुणा करेंगे तो 2 पावर ये 1 पावर ये 3 होगी, ऐसे बढ़ती चली जा। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। दोनों कैंसिल होने के बाद आपके पास बच गया x3 प्लस y3। देखो यही आ गई आपकी RHS। तो ऐसे जो है आपको सूत्र के, इस सूत्र के ऊपर आधारित जो है
जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आप उन्हें अच्छे से जो है तैयार करें, ताकि फिर आगे दिक्कत ना आवे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ निर्देशांक ज्यामिति। बस निर्देशांक ज्यामिति में जो है आपको याद रखना है चतुर्थांश के किस चतुर्थांश में कौन सी संख्या जानी है। वैसे इसकी जो है मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेट वीडियो है, इस वीडियो के अंत में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है ना उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इन सबको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और देखो इसमें जो है शॉर्ट में बताता हूँ आपको, यहाँ से भी संख्या प्लस प्लस में होगी, यहाँ सब संख्या माइनस और प्लस की होंगी, यहाँ सभी माइनस की होंगी, यहाँ दोनों संख्या आपकी प्लस और माइनस होगी। ये आपका कहलावा है एक्स अक्ष और ये आपका कहलावा है वाई अक्ष। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस टॉपिक के ऊपर आप तैयार कर लेना। उसके बाद में हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूले को याद करना, क्वेश्चन याद करना। उसके बाद आपकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी आप प्लेलिस्ट में जाकर के रचनाओं की जो वीडियो है वहां से आप सभी रचनाओं को सीख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो मुख्य मुख्य पॉइंट को जो है अच्छे से तैयार करें प्यारे छात्रों। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।